हम शुरू करते हैं चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में जो राष्ट्रवाद होता है मतलब कि यूरोप के अंतर्गत जितने भी राष्ट्रवाद होंगे, अर्थात कहा गया राष्ट्रवाद एक क्या कहा गया है कि राष्ट्रवाद जो है एक ऐसी भावना है जो विशेष भौगोलिक परिवेश में लोगों में एकता की वाहक बनाती है। ये भी क्या करती है, तो राष्ट्रवाद जो होती है वह हमेशा क्या करती है, एकता की वाहक बनाती है, एकता की वाहक बनाती है। राष्ट्रवाद जितने भी क्या करेगी वो एकता की वाहक बनाती है। और यही जितने भी हैं ये राष्ट्रवाद आगे चल क्या हुआ है, तो बहुत सारे खंडों व्यक्त हुआ है। यहाँ बहुत सारे खोज हुए हैं, क्या हुए हैं, खोज हुए हैं। इस खोज के प्रति कई शासकों से गुजरना पड़ रहा है। अर्थात इसके अंतर्गत क्या होंगे, तो इस राष्ट्र के अंतर्गत एकीकरण किया जाता है। क्या किया जाता है, एकीकरण किया जाता है। एकीकरण के लिए जितने भी कार्य किए गए हैं वही एकीकरण में सबसे पहले यहाँ कौन आया था, तो नेपोलियन आया था। कौन आया था, नेपोलियन आया था। इसी नेपोलियन के चलते वहाँ क्या हुआ था, 1848 क्रांति हुआ था। उससे पहले वहाँ पर 1815 की जो ईस्वी हुई थी उस समय क्या हुआ था, तो नेपोलियन जो था वो अपना शासन बहुत दिन तक कर चुका था। क्या क्या था, बहुत दिन कर चुका था, सब पर अपना शासन लगाना चाहता था। नेपोलियन का मानना था कि हम अपने शासनकाल को इतना सुदृढ़ से न पाए कि पूर्ण जागरण से ही हमारा क्या हो, बीजारोपण हो। मतलब इसका पूर्ण जागरण से क्या हो रहा था, बीजारोपण हो रहा था। और इसी पूर्ण जागरण से बीजारोपण होने के कारण इसका यही प्रभाव पड़ा कि इसकी व्यवस्था के लिए अन्य कई राज्यों ने क्या किया, अन्य राष्ट्रों ने एक कांग्रेस स्थापित किया। क्या किया, एक कांग्रेस स्थापित किया। इसलिए किया क्योंकि ये जो एकीकरण करना चाहता था, और एकीकरण करना चाहता लेकिन किसी और का या किसी अन्य देश पर शासन भी करना चाहता था। इसीलिए इसके शासन के द्वारा जो नीति अपनाई गई थी नेपोलियन के द्वारा, इसको वह क्या करना चाहता था, व्यस्त करना चाहता था, इसको समाप्त करना चाहता था। इसीलिए वह क्या किया, तो उन्होंने एक अन्य राज्य जैसे कि आ गया आपका ब्रिटेन, क्या आ गया, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस ने क्या किया, तो एक साथ एक कांग्रेस एक साथ रहा और एक साथ एक कांग्रेस स्थापित किया, जिसे वियना कांग्रेस कहते हैं। क्या कहते हैं, वियना कांग्रेस कहते हैं। इसे वो क्या कहेंगे, वियना कांग्रेस कहेंगे। क्योंकि इसमें क्या हुआ था कि नेपोलियन को पराजित करने के लिए रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस के साथ क्या हुआ, तो एक साथ वार्तालाप हुआ। एक साथ इसके साथ कौन आ गया, ऑस्ट्रिया भी चले आया। कौन, ऑस्ट्रिया चला आया और ये एक साथ गुट बना लिया। और इसी राष्ट्रकूटों ने क्या किया, तो एक वियना कांग्रेस का निर्माण किया। क्यों किया वियना कांग्रेस का निर्माण, इसका उद्देश्य यही था कि यह क्या चाहता था, नेपोलियन को हराना चाहता था। क्या करना चाहता था, हराना चाहता था। इसीलिए उन्होंने क्या किया, तो एक साथ मिलकर एक सम्मेलन का निर्माण किया। किसका किया, सम्मेलन का निर्माण किया, जो वियना सम्मेलन के नाम से जाना था। किस सम्मेलन से नाम जाना था, वियना सम्मेलन के। और इसी वियना सम्मेलन के माध्यम से क्या हुआ, तो मेटरनिख युग की शुरुआत हुई। किस युग की शुरुआत हुई, मेटरनिख युग की शुरुआत हुई, जो आपको 1815 ईस्वी को हुआ। कब हुआ था, 1815 ईस्वी को हुआ था। इसी के अनुसार क्या हुआ, तो इसमें मेटरनिख की क्या शुरुआत हुई थी। तो पूछता प्रश्न में भी है कि मेटरनिख युग क्या है, क्या कहता है, मेटरनिख युग क्या है। तो क्या था, ऑस्ट्रिया का चांसलर था। क्या था, ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ऑस्ट्रिया का चांसलर जो था वो 1815 ईस्वी से लेकर 1848 ईस्वी तक क्या किया, ऑस्ट्रिया पर शासन किया। और वो अपने शासनकाल में इतना विख्यात हो गया कि उसके शासनकाल हो गया कहाँ जाने लगा, मेटरनिख युग कहीं जाने लगा। इसी प्रकार इसकी समाप्ति होती है। अगले पार्ट